जय गुरुदेव। कहानी याद रखो। एक समय बड़ा भारी अकाल पड़ा। उस समय पंडित खेती नहीं करते थे। एक पंडित और पंडितानी थे। पंडित ने कहा कि पंडितानी चलो कहीं दूसरी जगह कोई काम धंधा देखेंगे, पेट पालेंगे। समय बदलेगा तो फिर अपनी जगह आ जाएंगे। दोनों जने घर से चल दिए। दूसरे नगर में पहुंचे तो वहां एक सेठ के घर गए और बोले कि हमें एक कमरा किराए पर दे दो। उस समय 2 आने 4 आने पर कमरा मिल जाता था। अगर वो कह देते कि मैं ब्राह्मण हूं तो सेठ उनसे किराया भी न लेता। पंडित ने 4 आने पर कमरा ले लिया। दूसरे दिन पंडित ने पंडिताइन से कहा कि मैं जा रहा हूं धंधे की तलाश में, जो भी काम मिले करूंगा। वो निकले तो बाजार में मोची जूते गांठ रहे थे। वो खड़े देखते रहे और सोचा कि मैं भी यही काम कर लूं तो कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। उन्होंने मोची से पूछा कि ये सामान कहाँ मिलता है। उसने बता दिया। वो उस दुकान पर गए और दुकानदार से बोले कि मुझे जूते गांठने का सारे सामान दे दो, दिन में जो कमाई होगी मैं शाम को तुम्हें इसका पैसा दे दूंगा। उस समय लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे, ऐसी धोखाधड़ी नहीं थी। दुकानदार ने उनको सब सामान दे दिया। उनको जूते गांठना आता नहीं था, इसलिए पहले दिन 12 आने मिले। उसमें कुछ तो दुकानदार को दिया और बाकी जाकर पंडिताइन को दिया। ऐसे ही 2-4 दिन करते करते काम आ गया। फिर 2 रुपये 3 रुपये पाने लगे। सारा सामान खरीद लिया और रोज पंडिताइन को 3 रुपये देने लगे। एक दिन पंडिताइन ने सेठ से कहा कि इनको तो समय नहीं मिलता है, सुबह से निकले शाम को आते हैं काम पर से, तुम हमें बाजार दिखा दो यहाँ का। सेठ तैयार हो गया और पंडितानी को बाजार दिखाने ले गया। बाजार में पंडितानी ने पंडित को जूते गांठते देखा तो उसे बड़ा धक्का लगा और सोचने लगी कि मेरे माँ बाप को धोखा हो गया और चमार से मेरी शादी हो गई। पंडित शाम को घर आए तो उनका थाली लोटा बिस्तर पंडितानी ने बरामदे में रख दिया था। पंडित से बोली कि तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हारी थाली में रोटी डाल दिया करूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। वो समझ गए कि इसको मालूम हो गया कि मैं जूते गांठता हूं। पंडितानी के मैके में भी भयंकर अकाल पड़ा तो उसके माँ बाप भी गांव छोड़कर उसी नगर में आ गए। उसका बाप अच्छा ढोलक बजाता था, माँ नाचती थी। दोनों ने यही धंधा शुरू किया तो उनकी बड़ी शोहरत हुई। एक दिन पंडितानी के मोहल्ले में उसके माँ बाप नाचने गाने आए। पंडितानी देखने गई और अपने माँ बाप को देखा तो एकदम सन रह गई। घर आकर उसने पंडित का सारा सामान घर में रखा और शाम को जब पंडित आए तो बोली कि तुम पहले की तरह से घर में रहोगे। पंडित समझ गए कि इसने अपने माँ बाप को देख लिया है। पंडित ने कहा कि देख पंडितानी, मैं भी सच्चा पंडित, तेरे माँ बाप भी सच्चे पंडित, पर समय की मार होती है। हमने कोई चोरी ठगी तो नहीं की, लूटा पाटा तो नहीं। जो काम मिला उसे ही तो किया। समय बदल जाएगा, फिर हम अपनी जगह पर आ जाएंगे। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब मुसीबत आ जाए तो वक्त किसी तरह से काटना चाहिए, धीरज नहीं तोड़ना चाहिए। मुसीबत हर किसी पर आ सकती है। बड़े धनी मानी होते हैं, मुसीबत आती है उन्हें खाने को नहीं मिलता। वक्त काट लेना चाहिए, धीरे धीरे कभी समय पलट जाएगा। वक्त को सदा ध्यान में रखो। जय गुरुदेव।